जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, इस तरह है कि यहाँ पे एक हमने कंपैरिजन करना है और अंडरस्टैंड करना है। सीएमए पार्ट 1 का ही टॉपिक है। अंडरस्टैंड द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। यानी क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। अगर देखा जाए तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो कि प्योरली एक्टिविटी से रिलेट कर रही है, एक्टिविटी होगी तो वो कॉस्ट आएगी। ट्रेडिशनल क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है, तो उस सिस्टम के तहत कोई एक प्रोडक्ट पे कॉस्ट नहीं हो रही, लेकिन पूरे सिस्टम पे हो रही है और एक वो पूरे प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर फर्नीचर इंडस्ट्री है तो वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आएगी। और अगर फर्ज किया वाटर बॉटलिंग कंपनी है, ये चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है बात कि किस तरह एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डिफर करती है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से। यहाँ पे तीन वेज हैं। अगर आप देखें तो ये ट्रेडिशनल है, ये एबीसी है। अगर देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको स्प्लिट किया है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ट्रेडिशनल में भी आती है और एबीसी में भी आती है, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है एबीसी में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ साथ नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो होती है आप उसको भी ले लेते हैं। और यहाँ पे आ रहा है कि जी एबीसी असाइंस बोथ टाइप ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कैसे करते हैं और एबीसी कॉस्टिंग क्या करते हैं, और किस तरह इनको एलोकेट किया जाता है, किस तरह ये दोनों डिफर करते हैं। क्या क्या चीज़ें, जब एक आप एबीसी कॉस्टिंग कर रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होंगे, तो क्या चीज़ें उसमें शामिल होंगी और क्या चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जब एबीसी कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्टिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी सी नॉन मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो इसके अंदर नहीं शामिल की जाती। वो तो एक्टिविटी बेस होती है, जो होगी तो लगेगी नहीं। लेकिन अगर देखा जाए मतलब मैन्युफैक्चरिंग आप थोड़ी सी ले लेते हैं दूसरे लफ्जों में, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग कुछ नॉन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन ज़्यादा पार्ट क्या होता है वो मैन्युफैक्चरिंग का होता है। ट्रेडिशनल में तो टोटल की टोटल ही सारी क्या हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी। यहाँ पे है जी एबीसी डज नॉट असाइन ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब जैसे हमने शुरू में कहा कि बेसिस क्या होंगी हमारी, जो होती है जो बेसिस क्या होंगी, वो बेसिस ये होंगी कि आप देखें, जब ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें प्लांट वाइड ओवरहेड रेट या डिपार्टमेंट ओवरहेड रेट हम कैलकुलेट करते हैं, यानी किसी प्रोडक्ट को असाइन करने के लिए। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और ये होता भी डिफरेंट है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए कौन से ड्राइवर होंगे और क्या कहते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के लिए कौन से ड्राइवर होंगे। ठीक है। तो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है नंबर ऑफ कॉस्ट पूल्स का, कि एबीसी यूजेस मोर कॉस्ट पूल्स। और वो कॉस्ट पूल्स क्या होते हैं कि आगे हम जाके देखते हैं और समझते भी हैं कि एबीसी डिफरेंट तरीकों से आती है। क्या कहते हैं, उसके लिए नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ ऑर्डर, तो उसको स्प्लिट किया जाता है, लेकिन इस तरह ट्रेडिशनल को नहीं किया जाता। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है कि एबीसी डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इन थ्री वेज। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि एबीसी ईच एबीसी कॉस्ट पूल हैज इट्स ओन यूनिक मेजर ऑफ एक्टिविटी। ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम यूजुअली रिलाई ऑन वॉल्यूम मेजर्स सच एज डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड मशीन आवर, जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड रेट में कैलकुलेट किया करते थे, टू एलोकेट ऑल ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एडिशन कॉस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, मशीन आवर्स या डायरेक्ट लेबर आवर को बेस बनाते हैं एक प्रोडक्शन ओवरहेड रेट निकालने के लिए, और उसी को फिर एलोकेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सारे यूनिट के साथ। लेकिन एबीसी के अंदर ज़्यादा कॉस्ट पूल्स होते हैं और इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एलोकेट किया जाता है, और इससे कॉस्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से निकलती है और सही पता चलता है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आई।
एक्टिविटी क्या होती है, यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है। एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स क्या होता है, तो उन्होंने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन आ गई, एन इवेंट दैट कॉजेज द कंजम्पशन ऑफ ओवरहेड रिसोर्सेज। ठीक है, a cost bucket in which the cost related to a single activity measures are accumulated। एक कॉस्ट बकेट होती है और उसमें सारी कॉस्ट आप डाल रहे होते हैं, जहां जहां से मटेरियल, लेबर, ओवर, जिस हवाले से भी आए, तो इस तरह वो आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। एक एक्टिविटी पूल है, कॉस्ट पूल भी कह सकते हैं। एक्टिविटी मेजर क्या है, द टर्म कॉस्ट ड्राइवर इज ऑल्सो यूज टू रेफर एन एक्टिविटी मेजर। ठीक है, एन एलोकेशन बेस इज एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। किस तरह आप एलोकेट करेंगे। टू टाइम कॉमन टाइप्स ऑफ एक्टिविटी मेजर, एक ट्रांजैक्शन ड्राइवर होता है, एक ड्यूरेशन ड्राइवर होता है। अब दोनों में फर्क क्या है। सिंपल काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्टिविटी अकर, अ measure of the amount of the times needed for an activity। ठीक है, कितने अरसे में चाहिए और कितना टाइम में वो रोटेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे बात आ जाती है, देखें मेन डिफरेंस यहाँ पे ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस का आ रहा है, तो उसी को हम एक्सप्लेन करें यहाँ पे। एबीसी डिफाइंस द 5 लेवल्स ऑफ एक्टिविटी दैट लार्जली डू नॉट रिलेट टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्योंकि एबीसी के अपने कॉस्ट इंडिकेटर एक्टिविटी पूल हैं। Traditional cost system usually rely on volume measures such as direct labor, machine hours to allocate all overheads cost to products। जैसे मैंने बताया था ट्रेडिशनल का तो वही है। यहाँ पे देखते हैं, अब ये हम आ गए जी। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टिपिकली कंबाइन देयर एक्टिविटीज इनटू 5 क्लासिफिकेशन। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात आ रही, यूनिट एक्टिविटी लेवल, बैच, कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग एक्टिविटी, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या करती हैं, अपनी कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करती हैं। यूनिट लेवल पे लेके आना है, बैच लेवल पे लेके आना है, कस्टमर लेवल पे लेके आना है, किस लेवल पे लेके आना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मैनेजमेंट सपोर्ट लिंक टू इवैल्यूएशन रिवॉर्ड्स, क्रॉस फंक्शनल इन्वॉल्वमेंट। अब आप ये देखें कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को ज़्यादातर सपोर्ट करती हैं बड़े बड़े जो ग्रुप होते हैं और हायर मैनेजमेंट। और वो जाहिर बात है इवैल्यूएशन और रिवार्ड्स ज़्यादा अटैच होती है और क्लैरिटी मिलती है इसके अंदर आपको कि भाई किस किस तरह एबीसी कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लग रही है। क्रॉस फंक्शनल इन्वॉल्वमेंट, एक दूसरे को डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को बेहतर करने का पता चलता है। यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह एबीसी कॉस्टिंग की जाती है, तो एक सिंपल यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट आ गई। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज एलोकेटेड टू प्रोडक्ट यूजिंग द सिंगल प्लांट वाइड ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन द मशीन आवर्स पे। तो हमने यहाँ पे सारा देख लिया, ये इस तरह हमने कैलकुलेट किया। अब आ जाती है बात एक्टिविटी कॉस्ट पूल और एक्टिविटी मैयर। यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर एक्टिविटी कॉस्ट पूल है और एक्टिविटी मैयर के नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर, ये एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का प्रिंसिपल है कि किस किस तरह हमने कॉस्ट एलोकेट करनी है। डिजाइन चेंजेस, नंबर ऑफ डिजाइन चेंजेस, ऑर्डर साइज, मशीन आवर्स आ गए, कस्टमर रिलेशन, नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर और अदर नॉट एप्लीकेबल आ गए। यहाँ पे एक डिफिनेशन आ रही है कि डिफाइन एक्टिविटी, एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स एंड एक्टिविटी मैयर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कॉस्ट ऑर्डर। assign all cost of resources that are consumed by taking and processing the customer orders। ठीक है जी, ये आ रही है कस्टमर ऑर्डर। assigned all cost of resources that are consumed by taking and processing the customer order। ठीक है, कि बेहतर तरीके से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ना कस्टमर के ऑर्डर को लेती है और उसको प्रोसेस करती है। डिजाइन चेंजेस, असाइन ऑल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम बाय कस्टमर रिक्वेस्टेड डिजाइन चेंजेस। वो कस्टमाइजेशन में हम आ गए ना कि जी जितनी कॉस्ट लगेगी उसी हिसाब से क्या है कि हम उसको असाइन करेंगे। ऑर्डर साइज, assign all cost of resources consumed as a consequence of the number of units produced। ऑर्डर साइज क्या, कस्टमर, इट मीन्स कि जो सारा मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताया है ये वाला, ये सारा यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि किस किस तरह सारा कुछ होगा। दैट्स इट। तो असाइन कॉस्ट टू कॉस्ट पूल्स यूजिंग अ फर्स्ट स्टेज एलोकेशन वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।